सीता मैया के सत्य स्वरूप को अग्नि में रखने की क्या आवश्यकता? अग्नि मने राम जी का पितृपक्ष और सीता मैया का मातृपक्ष न है। मातृपक्ष सीता मैया का पृथ्वी माता है। बेटी को ससुराल से अधिक सुख मायके में मिलता है, चाहे कितो बुढ़िया माई हो जाए। हमारी अम्मा जी अवस्था बहुत हो गई थी, लेकिन वो जैसे ही नानी के यहाँ का नाम लो, हाँ बाबू चलो पहुंचाओ, तुरंत। हाँ, अरे मैया लोग तो ऐसी हैं, कहती हैं कि यहाँ बस पर बैठा दिया, हमार भती जाके उतार ली कपड़ा और 3 का डिब्बा दे दे, 3 का डिब्बा। वो जो 3 आता था ना घी वाला, डालडा वाला, ताला लगा के माता लोग अपने गले में लगा लेती। अब भतीज भी अद्भुत, आके बस से ले गए, जाओ। तो माताओं को पितृपक्ष से अधिक सुख मातृपक्ष मिलता है, परंतु भगवान ने जानकी अम्बा को भूमि मां के यहां नहीं रखा। कहां रखा? अग्नि में रखा। क्यों? बताइएगा नहीं। रघुबर के 5 गोत पिताजी प्रसिद्ध बाणन, अग्नियो जटायु दशरथ, अग्नियो जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज शीर हो पहुना के गरी, बड़ा हवन धीर हो पहुना के गरी। अग्नि भगवान के कारण पिता है। प्रगटे अग्नि शुरू कर, क्या बोले? जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार, सकल काज भाग अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता हैं। अस्तु परमात्मा श्री राम ने सीता मैया का जो सत्य स्वरूप है वो अग्नि नारायण के पास पधरा दिया। पधरा दिया माने रख दिया। प्रतिबिंब सरकार के बगल में रह गया। रावण आया, मां को पहचान नहीं पाया, हरि ले गया। ऐसा संभव है क्या? रावण सब पहचानता है। रावण मां को भी जानता है। मां का दर्शन उसने मिथिला में भी किया है। राम जी को भी रावण जानता है। पौरुष को कौन नहीं जानता, वीरत्व को कौन नहीं मानता, वीरता को कौन नहीं पहचानता, सब जानते, न जानने का नाटक करते। भगवान ने ये क्यों किया? ये भगवान ने मां से कहा। लक्ष्मण गए जबहि लेन कंद फल मूल, गए जबहि बन ले मूल फल कंद, फूल बल क्या कंद। पूरा बोलो। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, कंद। जनक सुता से बोले बोले बिहसी कृपा। बिहसी, ये बिहसी माने विशेष हंसकर भगवान ने सुखकंद परमात्मा ने कहा, सुनहु प्रिया। अब ये अंतस्थ बात है, ये कहने की नहीं समझने की है। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। मेरे लिए क्या आज्ञा प्रभु? तुम पावक महु करहु निवासा, कब तक? जब लगी करऊं निशाचर नाशा। मेरी मां प्रतिबिंब रखकर और सत्य स्वरूप से अग्नि में प्रवेश कर गई। अब भगवान को क्यों करना पड़ा? इसलिए कि भगवान अकारण तो रावण को मार नहीं सकते।
भगवान का स्वभाव है, अकारण तो मारा नहीं जा सकता है। किसी को अकारण यदि आपसे घात हो, ये भी पाप है। तो ध्यान रखिएगा, राम न मारहि लाठी, प्रकाश भैया, राम न मारहि लाठी देह कुपंथ धराय। भगवान डंडा लेके नहीं दौड़ाते हैं, रास्ता ऐसा पकड़ा देते हैं कि आप उधर चले जाएंगे, अपने आप कर्म बिगड़ जाएंगे। इसलिए कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, कितनो भरो गुब्बारा फूटे ना। भगवान रावण को भगवान ने अंतस्थ प्रेरित किया कि अब मैंने सारी व्यवस्था बना ली है अपनी, तुम आओ और सीता जी को लेकर लंका जाओ। तो रावण का ये पहला अपराध बना, क्या कि उसने किसी की स्त्री का हरण किया। स्त्री के साथ किसी ने कोई अपराध किया तो सजा क्या है? न्याय का प्रसंग है, कथा में चर्चा संभव नहीं है। तथापि परमात्मा श्री राम ने रावण को 3 अवसर दिए। पहला, जटायु जी ने समझाया तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कुल समेत नाश हो जाएगा तेरा, नहीं माना। कुल श्रेष्ठ चक्रवर्ती जी के सखा हैं गिद्धराज जटायु जी, रिश्ते में चाचा लगते हैं भगवान के जटायु जी महाराज। एक श्री हनुमान जी को भेजे, 2 अंगद जी को भेजे, 3 और अंदर से तो भगवान मंदोदरी माँ के द्वारा, विभीषण जी के द्वारा, माल्यवंत जी के द्वारा समझवा ही रहे हैं, 6 बार हो गया। तब और रावण नहीं माना। जब नहीं ये माना तब उसका पाप का ताप इतना बढ़ता गया है। ये कोई पद है? पाप का जब घड़ा पाप से ही भरा, तो राजा रावण मरा मारे श्री राम। भगवान ने उससे इतना उत्पात करा दिया, श्री हनुमान जी राजदूत बन के गए थे, पूंछ में आग लगवा दी। अंगद जी को बड़ा बुरा भला कह दिया। माता जी के संवाद को श्री हनुमान जी ने पूरा सुना और अंत में भगवान से आके क्या कहते हैं? सीता कहे अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव। रावण का पाप इतना बढ़ गया, उसका आचरण ऐसा विकृत हो गया कि उसको मारने का समय निकट आता गया। अकारण भगवान नहीं है। इसलिए कथा इसलिए ही सुनी जाती है कि कोई हमारा कितना भी बुरा करे तो यह मानना है हमने उसका पिछले में किया होगा, हिसाब बराबर। विवेक है हमको, नवीन कर्म बनाने से साधक को बचना चाहिए। चाहे कितना भी कोई कहे, नवीन कर्म नहीं बनाने चाहिए साहब। क्रमाण को भोगते चलें, जो संचित है उसको जीते चलें, प्रारब्ध को संभाल सकते नहीं, अगले प्रारब्ध को संभालते चलें। निरखत चल मनवा गैल सकरी, संभालते संभालते संभालते। तो ये नया क्या है? रावण को भगवान ने इस प्रकार प्रेरित कर दिया, इस प्रकार रचना में लगा दिया कि उसके कर्म का पाप ताप बढ़ता गया। तभी भगवान उसको निर्द्वंद होकर निश्चल भाव से मार सके। अरे यहां तक आपने बंद लिया था मैंने कि कुंभकर्ण और मेघनाथ ने भी रावण को समझाया। मनुष्य नहीं है, भगवान है। एक दिन तो लिखा है आनंद रामायण और वाल्मीकि में
एक दिन रावण ने माल्यवंत से कहा, जब कहा कि नाना जी मैं क्या करूं, मेरे तो कोई आयुध उस पर काम नहीं करते, तो माल्यवंत जी ने कहा आप ये चलाओ, आप वो चलाओ, आप ये मार दो, वो मार दो। तो रावण बोला, नाना जी आप जितने अस्त्रों का नाम लिए मैं आह्वान करता हूँ, आते तो सब हैं, लेकिन जब मैं राम पर छोड़ता हूँ तो सभी अस्त्र उसको प्रणाम करके हमारे पास चले आते। माल्यवन जी बोले, हाँ ऐसा क्यों? तब रावण बोला, नाना जी मुझे कुंभकर्ण ने भी कहा था, मेरे भाई ने, मुझे मेरे ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद ने भी कहा था कि ये राम समान व्यक्ति नहीं। मुझे आज ये विश्वास हो गया कि राम नर नहीं है, साक्षात पुरुषोत्तम है, नारायण है। इसलिए मेरे सारे आयुध उसको प्रणाम कर करके मेरे पास वापस चले आते। ये दिन की कथा है और अंत तो सबका होता है, आएगा ही। भगवान ने कारण बना दिया, और जब तक कारण नहीं होता है तब तक परमात्मा क्रिया संपादित नहीं करते।